हेलो फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर देखें तो बेसिक प्रॉब्लम में इसे हम ले सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है R1 R2 R3 R4 R5 आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इसके जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है, तो हमें ये बताना है। ठीक, तो जो ये कंसेप्ट है ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने देखा था कि मान लो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स जो हैं अल्फा बीटा हैं, अल्फा बीटा रूट्स हैं। तो यहाँ से तो हम ये लिखते थे कि सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी। अच्छा, ए अगर ले ले तो माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था हमारा, सी बाई ए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, इक्वल टू 0 है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, वेट, तो इसको हम लिख सकते हैं सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस का ए इक्वल टू 0। अब ऐसा हम बोले कि इसके जो, तो अब इसके हम रूट्स अगर हम निकालना चाहे तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो है 1/x इक्वल टू, अगर हम टी पुट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर हम अल्फा वन बीटा वन अगर रूट्स बोलते हैं इसका, तो ये अल्फा वन प्लस बीटा वन क्या हो जाएगा, बी बाई सी, माइनस का बी बाई सी, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा वन बीटा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई सी। ठीक है, तो यहाँ कहानी ये है कि जब भी हम इसका रेसिप्रोकल रूट्स निकालते हैं तो कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मीन्स जब हमने सम ऑफ रूट्स लिखा सिंपली, तो ये क्या था, माइनस का बी बाई ए, और वैसे ही जैसे हमने ये माइनस बी बाई ए, ठीक है, जब इसके रूट्स का हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया क्या, माइनस बी बाई सी। ये देखो माइनस बी बाई सी, तो यही है कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन को हम फिर देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम सिंपली ये बोले कि x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये कम्प्लेक्स रूट्स है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ, अगर आर आई बोले, आर आई इक्वल टू 1 to 5, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से देखते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्या होता है कि समेशन ऑफ आर आई इक्वल टू ए नॉट, या इसको आप ऐसे समझ लो थोड़ी सी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे हमारे अल्फा अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन जो है वो रूट्स है किसके, किसी इक्वेशन के, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या लेंगे कि समेशन ऑफ, अगर अल्फा वन हमें लिखना होगा सम ऑफ रूट्स, और ये जो ए नॉट ए वन वगैरह ये सब हैं ये कांस्टेंट है, और लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो समेशन ऑफ अल्फा वन ये हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन, तो माइनस का ए वन अपॉन ए नॉट। ठीक है, यहाँ से ऐसे,
समेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 यानी रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 1 एट ए टाइम, तो हमने ये लिया कोफिशिएंट, 2 एट ए टाइम तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स, तो ये -1 का स्क्वायर तो A2 अपॉन A0, ठीक है। फिर टेकन 3 एट ए टाइम तो वैसे हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो फिर ये माइनस और A3 अपॉन A0। इसी प्रकार से लास्ट जो होगा वो प्रोडक्ट मीन्स अल्फा 1 अल्फा 2 मल्टीप्लाई होके अल्फा n विच इज इक्वल टू -1 की पावर n एंड an बाई A0, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ अगर हम सम ऑफ रूट्स देखें तो ये क्या है, 3 है, ठीक है। अब अगर कहानी सिंपली हम अगर ये लिखे समेशन ऑफ 1 अपॉन RI, I इक्वल टू 1 to 5, तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो RI के लिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और उसमें जब हम x की पावर 5 माइनस का 3 x की पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, अब हमने क्या किया, x की पावर 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ये 1 माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 5, ठीक है, इक्वल टू 0। अब x की 1 बाई एक्स की पावर 5 को हम अगर t पुट कर लेते हैं तो ये 1 माइनस 3t माइनस t टू द पावर 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इसके रूट्स थे अगर अल्फा, तो इसके रूट्स हो गए 1 बाई अल्फा। तो यहाँ से अगर हम 1 बाई अल्फा का समेशन अगर लेते हैं तो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे आप इसे वेट, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो t टू द पावर 5 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 3t माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स है 1 बाई अल्फा, ठीक है। अब 1 बाई अल्फा इसके रूट्स हुए, तो हम यहाँ से समेशन ऑफ 1 बाई अल्फा अगर हम लिखना चाहें तो देखो माइनस लीडिंग कोफिशिएंट तो यहाँ 1 है तो 1, और इससे एक छोटा पावर मीन्स 5 से हम पावर 4 खोज रहे हैं तो वो टर्म है ही नहीं, जब नहीं है तो 0, तो हम ये बोल सकते हैं 0। तो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ 1 बाई RI का कोफिशिएंट समेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें दो चीज़ें पता हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि x टू द पावर 5 माइनस 3 x टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0, और हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to 5 1 अपॉन RI, अच्छा R टू द पावर 9 है, तो मीन्स 1 अपॉन R1 की पावर 9 प्लस 1 बाई R2 की पावर 9 प्लस 1 बाई R3 की पावर 9, ठीक है। तो एक काम करते हैं, x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। हम एक काम करते हैं, x की पावर 4 तो ये हो जाएगा x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम x की पावर माइनस 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस 3, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने इसको राइट हैंड साइड ले गया तो ऐसे आ गया, ठीक है। अब x की पावर अगर हम इसको स्क्वायर अगर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर।
हमें पावर 9 चाहिए तो x तो यहाँ हो जाएगा x की पावर -9। अब इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9 अपॉन x विच इज इक्वल टू x माइनस 6 प्लस 9/x। मीन्स यहाँ से हम 1/x की पावर 9 को हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस 1/x माइनस का 6। तो अब समेसन जो है यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, तो समेसन ऑफ 1/ri पावर 9 i इक्वल टू 1 to 5 विच इज इक्वल टू समेसन ऑफ ri 1/ri माइनस का 6 माइनस का समेसन ऑफ 6, क्योंकि ये तो समेसन होल पे लगेगा ना, यहाँ पे हम समेसन लिए तो दोनों तरफ समेसन। ठीक है, तो समेसन ऑफ ri हमारे पास है क्या 3 प्लस ये है 0 माइनस समेसन ऑफ 6 कितनी बार 5 बार, तो ये 5 इंटू 6 विच इज इक्वल टू माइनस का 27। तो जो आंसर आया वो क्या आया माइनस का 27। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में अगर सिंपली ये पूछ लिया जाता कि आप ये बताओ कि इसका मॉड वैल्यू, मॉड तो 27, तो इस तरीके से आप बता सकते थे। तो ऐसे प्रॉब्लम जो हैं पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बेसिक कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है।